रैंकिंग के टॉप 5 क्वेश्चन। अगर आपको ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आते हैं तो भाई आप कोई भी सवाल कर सकते हो रैंकिंग का, अगर आ गया तो, क्योंकि सारे सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें एक लड़की है जिसकी दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से रैंक दे रखी है, और इसकी रैंक राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से 16th है। और अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि इसकी क्लास के अंदर कितने लड़कियां हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? इसे पता करने के लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, उसका इसके लिए फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, और भाई हर चीज़ के लिए इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि है टोटल पर्सन इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। और ये लेफ्ट प्लस राइट कुछ नहीं है, रैंक्स हैं। तो लेफ्ट रैंक लगा लो और राइट रैंक लगा लो, ठीक है, जो कि 16 और 16 है। और अब रैंक को जोड़ दो तो आएगा 32 और -1 कर दो। तो भाई जी टोटल पर्सन या टोटल लड़कियां जिसे उस क्लास में होंगी वो है 31। ये आंसर बहुत बढ़िया आ गया भाई हमारा, 31 आंसर बिल्कुल सटीक है, और इसी फॉर्मूले से हो जाएगा भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इन्हें याद रखो। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ है कि 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत से कौन सा होगा? तो उसी फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा आपको ये क्वेश्चन भी मैं। तो सबसे पहले देखो, आपको ये लाइन बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप कर सकते हो इसे, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इन्हें। तो हमें पता है कि जो विक्रांत का स्थान है ना वो शीर्ष मतलब लेफ्ट से 32 है, ठीक है, 32वां है। तो मुझे उसका अंत से स्थान बताना होगा, और मुझे पता है यहाँ पे टोटल पर्सन 65 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे इसका लेफ्ट से क्या स्थान है 32, और उसका स्थान मुझे कौन सा बताना है, राइट से। लेफ्ट से तो मुझे पता है, अब मुझे बताना है राइट से। तो राइट से क्या होगा उसका स्थान, ये देखना है। तो अब भाई हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे, जो कि है टोटल पर्सन इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट और -1। अब आपके पास टोटल पर्सन यहाँ 65 है, आप टोटल पर्सन के यहाँ 65 लिखोगे। अभी जो माइनस का 1 है ना उधर, लेफ्ट प्लस राइट, वो माइनस का 1 जो उस तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है, आप उसे इधर लाओगे, ठीक है, जिससे कि ये 66 बन जाएगा, ठीक। अब ये इधर आ गया, 66 बन गया। अब देखो 32 प्लस R। अब राइट रैंक निकालने के लिए आपको 66 में से 32 को माइनस कर देना है, सिंपल। और विक्रांत की राइट रैंक आ जाएगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। और इसी फॉर्मूले से कर रहा हूँ भाई, एक मैंने कहा था मैं एक ही फॉर्मूले से बताऊंगा, और एक ही फॉर्मूले से आ रहा है आंसर। तो 34 इसका आंसर आराम से आ गया। तो भाई एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, टोटल पर्सन इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ये हमारी राइट रैंक आ गई। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है ये देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कि एक कक्षा में स्वर्ण का स्वर्ण का 16वां स्थान है ऊपर से, मतलब लेफ्ट से, और नीचे से 6ठा स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? पहले वाले के जैसा ही क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बस वही सिंपल टोटल पर्सन वाला ही, लेफ्ट प्लस राइट -1। भाई देखो तो सब जगह ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। टोटल पर्सन हमें निकालना है, यहाँ पे टोटल पर्सन रखो, और हमें इस बार भी दोनों रैंक दी हुई है। ऊपर से 16 दे रखी है और नीचे से 6 दे रखी है। तो 16 + 6, ठीक है। तो 16 + 6 हम कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद -1 करेंगे। तो यहाँ आएगा 22, ठीक है, 22, और उसमें से -1 करेंगे तो टोटल पर्सन आएंगे 21। तो यहाँ 21 आ जाएगा आंसर हमारा। इसी फॉर्मूले से हम करते जा रहे हैं भाई, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारे सामने है कि ए कतार के आरंभ से 13वें स्थान पर खड़ा है तथा ए बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, और बी ए के बाद खड़ा है। यदि कतार में 8 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो कतार के आरंभ में बी का स्थान क्या होगा? भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें पता है कि लेफ्ट से जो ए है वो 13वें स्थान पर है, और बी उसके बाद खड़ा हुआ है, तो बी उसके बाद हम खड़ा करेंगे, ठीक है। तो बी आएगा यहाँ पर, और उन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो हम आराम से बी की रैंक निकाल सकते हैं। तो बी की रैंक कितनी होगी? 13 ये, 13 इसकी,
बीच वाले की 14 15 तो इसकी रैंक होगी 16। अब सिंपली क्या करो, हमें क्या करना है सिंपली, ये जो आपको ए दिख रहा है ना, इसमें से शुरू के जो 8 व्यक्ति घटाने को कह रहा है, इसमें से घटा दो। तो इसके बाद कितने व्यक्ति हैं ए के बाद, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो हमारे ए के बाद है भाई 8 व्यक्ति क्वेश्चन के हिसाब से, और इतने हमें हटाने हैं, तो इन व्यक्तियों को हमें हटाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ लिखो 13 और उसमें से 8 को घटा दो। अब इसमें से जब हम 8 को और सबसे बड़ी बात, जब रैंक में से व्यक्तियों की संख्या को घटाया जाता है तो व्यक्ति ही आते हैं भाई। तो यहाँ 5 व्यक्ति आ जाएंगे, तो जो ए की रैंक हो जाएगी ना वो 5 हो जाएगी, ठीक है। शुरू से ए की रैंक 5 हो गई। अब जब शुरू से ए की रैंक 5 हो गई तो बी की रैंक कितनी हो जाएगी, जब ये 8 व्यक्ति चले जाएंगे, ये 6, ये 7 और ये 8, तो 8 भाई इसका आंसर है परफेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, सिंपली हो गया भाई ये तो। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वे आपस में स्थान अदला बदली करते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो सबसे पहले आप लिखो, तो 11वें स्थान पे लेफ्ट से है सचिन और राइट से राज दाएं 7वें स्थान पर होगा, ठीक है। राज होगा 7वें स्थान पर राइट से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो प्लेसेस है वो आपस में बदल देंगे, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, लेकिन जो इनकी ये रहेगी ना रैंक, वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। बस इनकी ये चेंज हो जाएंगे, सचिन इधर जाएगा, राज इधर आ जाएगा। तो राज जो होगा ना वो लेफ्ट से 11th पर आ जाएगा चेंज करके, और जो सचिन होगा वो 7th पर आ जाएगा। अब सचिन की हमें लेफ्ट से रैंक दे रखी होती है जो उसकी नई रैंक है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सचिन की जो नई रैंक है लेफ्ट से वो 16 होगी, ठीक। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो सचिन की न्यू रैंक होगी लेफ्ट से, ठीक है, वो होगी 16, और हमें उसकी राइट वाली रैंक पता ही है जो कि 7th है, ठीक है, सचिन की। तो जब हमें दोनों तरफ की रैंक मिल जाती है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो मैंने आपको पीछे भी बताया है, जो कि है टोटल पर्सन इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। और हमें क्या निकालना है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है। तो 16 यहाँ रखूँगा सचिन की रैंक और 7 यहाँ रखूँगा और इसमें से -1 कर दूंगा। तो अब यहाँ टोटल पर्सन निकल के आ जाएंगे भाई। तो यहाँ आएगा 23 और इसमें से -1 कर दो, और तो यहाँ टोटल पर्सन आ जाएंगे 22। तो भाई ये थी आज की वीडियो, थैंक यू। तो भाई मैंने आपको बिल्कुल इजीली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट में बता देना, थैंक यू। मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, थैंक यू।